एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय विधायक असलम शेख जी, यहां पर मौजूद हमारे साथी रोबेन, संदीप भाई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महाविकास अघाड़ी के जितने भी साथी हैं, मैं सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं इस सभा में आने के लिए। साथियों और दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों आज पूरी दुनिया इसकी ओर देख रही है? क्यों आज पूरा देश महाराष्ट्र के चुनाव पे नजर लगाए हुए है? लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी 400 पार 400 पार 400 पार का नारा दे रहे थे। इस देश की जनता ने 160 सीट नरेंद्र मोदी की कम के 240 पे उनको पहुंचा दिया। और क्या सोच रहे थे? सोच रहे थे काम नहीं करेंगे, देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिख ईसाई में बंटवारा करेंगे, इस देश को नफरत की बुनियाद पर आगे बढ़ाएंगे और वोट लेके 400 सीट पाएंगे। यही ख्वाब देखा था नरेंद्र मोदी ने, यही ख्वाब देखा था भारतीय जनता पार्टी ने। राम के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि हम बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को, झूठ बोलने वालों को, देश को धोखा देने वालों को माफ नहीं करेंगे। झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, बताओ? बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैं अपने मोदी जी के बारे में एक चीज कहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेचना जानते हैं। जानते नहीं जानते? बताओ, जानते कि नहीं जानते? कहने लगे नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 10 साल में? मिल गई क्या? फिर बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बैलगाड़ी से लाएंगे, रिक्शे पे लाद के लाएंगे, खूब काला धन लाएंगे, स्विट्जरलैंड की बैंक से लाएंगे और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं? असलम भाई, आपके यहाँ भी पैसा नहीं आया? आया क्या? आया? सबसे ज्यादा नाराज लालू जी थे। कह रहे थे हमारे 7 बेटा बेटी, हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आना था, 1 रुपया नहीं। 15 लाख के नाम पे झूठ बोला। फिर कहने लगे किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, उनको झूठ बोला। फिर कहने लगे महंगाई कम कर देंगे, डॉलर मजबूत हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा। रुपए की हालत पतली हो गई, डॉलर मजबूत हो गया। वो भी झूठ बोला। बोले 40 रुपए में डीजल बिकेगा और 50 रुपए में पेट्रोल बिकेगा। 110 रुपए का पेट्रोल बिका और 100 रुपए का डीजल बिका। महंगाई से देश की जनता की कमर टूट गई। 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर बिका, 250 रुपए का टमाटर बिका, 300 रुपए का सरसों का तेल बिका, 600 रुपए का लहसुन बिका। महंगाई से गरीब आदमी की कमर टूट गई, कमर टूट गई गरीब आदमी की, टूट गई। और मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, असलम शेख भाई को जब वोट देने के लिए जाना तो नरेंद्र मोदी जी की बात को याद करके जाना। अब ये भी नाराज हो गए हमसे, कह रहे मोदी की बात याद करके हमारे वोटर क्यों जाए? मैं आपके वोटर को कह रहा हूं मोदी की बात याद करके जाना। मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों, जब घर से निकलना
गैस का सिलेंडर देख के निकलना। तब 400 रुपए का सिलेंडर था। आज संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया है, जब वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया। और जब घर से निकलना है वोट देने के लिए तो अपने पेट्रोल वाली बाइक भी देख के निकलना। 100 रुपए का पेट्रोल हो गया। जब घर से निकलना तो डीजल वाली कार भी देख के निकलना, वो भी महंगी हो गई। तेल भी महंगा हो गया, डीजल 100 रुपए का मिला। सरसों के तेल का डब्बा भी देख के निकलना, वो दाल का डब्बा भी देख के निकलना, वो आटे का डब्बा भी देख के निकलना। अगर तुमको महंगाई याद रहेगी, अगर तुमको बेरोजगारी याद रहेगी, अगर तुमको गैस का सिलेंडर बढ़ा हुआ दाम याद रहेगा, अगर तुमको याद रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमको झूठ बोलने का काम किया, तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का काम किया, तो वोट महाविकास अघाड़ी को दे देना, कांग्रेस पार्टी को दे देना, असलम शेख को दे देना। तो इतना झूठ बोला प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले भगवान श्री राम ने कहा कि तुझको अयोध्या में हराएंगे। सबसे पहले अयोध्या हराया नहीं हराया बताओ? यूपी वाले हैं सब यहाँ पे, है ना? हमारा घर सुल्तानपुर पड़ा था, सुल्तानपुर है। अयोध्या हारे भाजपा वाले, सुल्तानपुर हारे, अकबरपुर हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे। जहां जहां से भगवान श्री राम गए सारी की सारी सीट भाजपा वाले हारे। हारे नहीं हारे बताओ? हारे कि नहीं हारे? और यहाँ नासिक भी हार गए। हार गए कि नहीं हार गए? इसका मतलब भगवान श्री राम को भारतीय जनता पार्टी का झूठ पसंद नहीं है। भगवान श्री राम को जनता के साथ बीजेपी की गद्दारी पसंद नहीं है। भगवान श्री राम को जो महंगाई बढ़ाकर आपको लूटा गया वो पसंद नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना। 3 बार हराया है, चौथी बार भी हराने का काम आप लोग। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? फालतू के नारों में तो नहीं फंसोगे? जो लोग कोई काम नहीं करते वो चुनाव में आपको भड़काने का काम करते हैं। अभी क्या बोल रहे योगी जी आके यहाँ पे? कह रहे बटोगे तो कटो। कह रहे कि नहीं कह रहे? कह रहे कि नहीं? मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर बटोगे तो भारत का संविधान खत्म होगा। अगर बटोगे तो आरक्षण खत्म होगा। अगर बटोगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होगा। अगर बटोगे तो देश में महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। अगर बटोगे तो महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना गुजरात चली जाएगी। अगर बटोगे तो बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करेगा। अगर बटोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। अगर बटोगे तो भारत की सेना 4 साल के ठेके पे अग्निवीर के नाम पे रखी जाएगी। अगर बटोगे तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा, महाराष्ट्र को बर्बाद किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, न बटिए न कटिए, मिलकर भाजपा को रपटिए। तैयार हो तुम लोग? प्रधानमंत्री जी दूसरा नारा क्या देने कह रहे? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मुझसे पूछा मीडिया वालों ने कि मोदी जी कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अडानी से कह रहे हैं हम तुम एक रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, अडानी के लिए कह रहे हैं हम तुम एक रहेंगे तो हमारा रुपया सेफ रहेगा, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, करोड़ों की आमदनी चलती रहेगी। आपको पता है ना? पता है कि नहीं? 2 लाख करोड़ की योजना उठा के महाराष्ट्र से गुजरात लेके चले गए मोदी। कितने की? 2 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। यहाँ धारावी जो आपका सबसे बड़ा स्लम एरिया है पूरे एशिया का, उसको उठा के अडानी को दे दिया। 2500 करोड़ रुपए सरकार को चूना लगाया उसको। आपको ये जानना चाहिए, पंजाब में हमने 2 रुपए 75 पैसे यूनिट बिजली दिया।
और यहाँ पे 4 रुपए यूनिट अडानी को अडानी से बिजली खरीदी जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा, 1 लाख करोड़ रुपए का चूना महाराष्ट्र की जनता को पिछले आगे आने वाले 25 सालों में होगी। सिर्फ बिजली के नाम पे इतनी लूट अडानी आपसे करने जा रहा है। कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है? ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, जो आपको नफरत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके बच्चों का स्कूल बंद होगा तो हिंदुओं के बच्चे भी वहां पर नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपकी सड़कें टूटी होगी तो हिंदुओं के बच्चे भी उन्हीं टूटी सड़कों से चलने के मजबूर होंगे। अगर आपके अस्पताल बंद होंगे तो हिंदुओं के बच्चों का भी उन अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाएगा। अगर महंगाई देश के अंदर बढ़ेगी तो हिंदुओं के बच्चों की, हिंदुओं के घरों की भी कमर महंगाई के कारण टूटेगी। इसलिए हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं, इस बार इनको सबक सिखाने का काम करना है। इनको चुनाव में बुरी तरीके से हराने का काम करना। बीजेपी वालों की जमानत जब्त होनी चाहिए। सब लोग मिलकर हराओ। उत्तर भारत के लोग भी, दक्षिण भारत के लोग भी, महाराष्ट्र के लोग भी। एक आदमी जो यहाँ रहता है, जो यहाँ का वोटर है, सुबह लाइन में लग जाना और असलम शेख का जो चुनाव निशान है पंजे पर वोट लेके आना, इनको जिताने का काम करना। और ये हिंदू मुसलमान जो करते हैं, इनकी असलियत जानते हो? हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काएंगे, लेकिन दुबई में जाके शेखों को गले ऐसे लगाते हैं जैसे शाहरुख खान को फिल्मों में आपने देखा होगा। ऐसे गले लगाते हैं, ऐसे गले लगाते हैं जाके। क्यों गले लगाते हैं? क्योंकि वहां पे मोदी के भतीजे जय शाह का धंधा चल रहा है, धंधा चल रहा है। आपका बेटा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महाराष्ट्र का नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। मैं आंकड़े पढ़ रहा था, 3000 किसान आत्महत्या करके मर गए, किसान बदहाली के कारण। उनके लिए चिंता नहीं है प्रधानमंत्री को और बीजेपी को, लेकिन जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, अमित शाह का लड़का, वो आईसीसीआई का चेयरमैन बना है और वो क्रिकेट का बीसीसीआई का कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनकर बैठा हुआ है। आपके लिए रोजगार नहीं है, अमित शाह के लड़के जय शाह के लिए रोजगार है। धंधा चलता है इन लोगों का, दुबई में, कतर में, इन राज्यों के, इन देशों के अंदर। इसलिए वहां जाएंगे तो मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे, यहां आएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से नफरत की बात करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अगर 10 साल आपके प्रधानमंत्री रहने के बाद आप भाषण दे रहे हैं कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी, रोटी चोरी हो गई, अब तो हद हो गई। मुझे शर्म आती है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा बेटी चोरी हो जाएगी। शर्म आती है मुझे, अफसोस है ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूं, तुम्हारे 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अगर बेटी चोरी हो जाएगी तो तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो। आप देश को भड़का रहे हैं, किसी मुद्दे की बात नहीं करते। अभी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे। कहीं बटोगे कटोगे के नारे लगा रहे हैं, कहीं एक है तो सेफ है के नारे लगा रहे हैं, समाज को हिंदू मुसलमान पे बांटने की बात करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान हो जाना। हमारे यहाँ बरेली का ममीरे का सुरमा मिलता है, उसके ऊपर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। क्या लिखा रहता है? नक्कालों से सावधान। ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नक्काल हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, हर एक चीज में समाज को बांटने वाले लोग हैं। इनसे होशियार रहना, इनसे सावधान रहना और मिलकर इस बार महाविकास अघाड़ी को जिताना है। सरकार बन रही है महाविकास अघाड़ी की, और इसलिए हम समर्थन करने के लिए आए हैं कि महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में लिखा है, सरकार बनने के बाद माताओं और बहनों के लिए 3000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। कितना लिखा हुआ है?
तो 1500 के चक्कर में मत पड़ना। 1500 भूल जाओ, अब 3000 याद कर लो। 3000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। इन्होंने वादा किया है किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया है। आपको जो लोग आज महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं, उनको इस चुनाव में हराना। और सबसे बड़ी बात यह है, अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही थी, उस सरकार में आप भी मंत्री थे, ये भी मंत्री थे। उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही थी, उनके विधायक चोरी कर लिए, उनकी पार्टी चोरी कर ली, उनका तीर कमान चोरी कर लिया। मैं मराठी लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, ये मराठियों के स्वाभिमान की भी लड़ाई है। आपकी पार्टी को जिन्होंने चोरी किया, उनसे बदला लेने का वक्त आ गया, उनसे बदला लेने का वक्त आ गया। बालासाहेब ठाकरे की पार्टी को चोरी करने का काम किया गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को चोरी करने का काम किया गया। मुझे शर्म आई जब मैंने महाराष्ट्र के विधानसभा में देखा, वहां नारे लग रहे थे 50 खोके एकदम होके, 50 खोके एकदम होके, 50 करोड़ में। खोका मतलब करोड़ ही तो होता है। 50 करोड़ में बीजेपी वालों ने विधायक खरीदने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। मैंने अब तक सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, डायमंड चोर होते हैं, कार चोर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये पार्टी चोर है, तीर कमान की चोरी करते हैं। घड़ी चोर शरद पवार की घड़ी चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली। और इस चुनाव के अंदर लोकसभा में शरद पवार ने घड़ी बंद कर ली और उनकी तीर कमान भी चलने नहीं दी। 30 की 30 सीट लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी को दिया। तो इसलिए किसी फर्जी सर्वे के चक्कर में मत पड़ना। आज मैं देख रहा था एक फर्जी सर्वे कोई आ गया, पता है आपको किसका सर्वे है? वो अडानी की कंपनी का सर्वे है, IANS, ये अडानी की कंपनी है, उसका सर्वे है। उस सर्वे में महायुति को जिताता हुआ दिखा रहे हैं। ऐसे ही ये लोग लोकसभा के चुनाव में मोदी जी 400 पार बोलते थे, चैनल वाले भी 400 पार बोलते थे, चैनल वाले भी वही भाषा बोलते थे। इसलिए ये टीवी चैनल के चक्कर में टीवी देखना बंद कर दो जब तक वोट देना जाना है। मानोगे बात हमारी? टीवी देखना बंद कर दो, एक हफ्ते बंद कर दो जब तक वोट देने जाना है। इनके टीवी वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये सारे के सारे बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। इसलिए फर्जी सर्वे दिखाने का काम करते हैं। अडानी मोदी के खिलाफ सर्वे दिखाएगा क्या? बीजेपी के खिलाफ सर्वे दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। तो एक फर्जी सर्वे आ जाए उसके भी चक्कर में मत पड़ना। इसलिए जिन लोगों ने आपके पार्टियों को धोखा दिया, आपकी पार्टियों को तोड़ा, सरकार लोकतंत्र की हत्या करके बनाई, संविधान की हत्या करके बनाई। जिन लोगों का मकसद भारत के संविधान को खत्म करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, पार्टियों को खत्म करना है, आम आदमी पार्टी को भी खत्म करने की इन्होंने कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, दबाव बनाया कि इनके सामने झुक जाऊं, टूट जाओ, रुक जाओ। लेकिन हमने कहा ना हम झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे, बीजेपी वालों से लड़ते रहेंगे, इनके नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ते रहेंगे। क्योंकि नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बन सकता। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे वाला देश है। ये 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। जो लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कोई नहीं बटेगा। हम सब मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे, नफरत की दुकान बंद करने का काम करेंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन महाराष्ट्र के अंदर भी देखना चाहते हैं। साथियों दोस्तों, मैं इसलिए आया हूं इस चुनाव प्रचार में क्योंकि मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। कोई गुनाह नहीं था मेरा,
23 मुकदमे मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए, पीएमएलए का मुकदमा डाल के मुझे जेल के अंदर डाला गया। एक ही कोशिश थी कि इनके सामने झुक जाऊं। आपको तय करना है आपको किसकी तरफ खड़े होना है। आपको तय करना है कि आज नफरत की राजनीति करने वालों के साथ खड़े होंगे या नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। अगर नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हो, अगर मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो याद रखना आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने की, इनकी राजनीति को खत्म करने की। और जितने लोग इनके साथ हैं, शिंदे हो गए, अजीत पवार हो गए, इनके सबके किसी के चक्कर में मत पड़ना। जहां जहां आपको मौका लगे आप इनके प्रत्याशियों को हराने का काम कीजिए और यहां से भाई असलम शेख जी को यहां से जिताने का काम कीजिए। आपके 3 बार का विधायक इस बार को बम्पर वोट से जिताने का काम कीजिए। असलम भाई आगे बढ़ो, असलम भाई आगे बढ़ो, आज बहुत अफसोस हुआ, एक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रह चुके हैं, आज उनका हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है उनको। ये कौन सा तरीका है? आप प्रचार नहीं करने देंगे हम लोगों को। आप इस देश के अंदर तानाशाही लाना चाहते हैं, हिटलरशाही लाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं कर सकते। आप उनका हेलीकॉप्टर चेक करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अगर हेलीकॉप्टर चेक करना है तो चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए, अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए, सिंह का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस का भी हेलीकॉप्टर चेक करना चाहिए। आप उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं, आप दबाव बनाना चाहते हो हम लोगों के सामने। इसलिए इस अपमान का भी बदला आपको लेना है, इस अपमान का भी बदला आपको लेना है। मैं अंत में सिर्फ यही बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, यूपी का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का, और जहां कहीं भी बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई होती है तो बिना किसी के कहे सबसे पहले आगे पंक्ति में खड़े होकर उनसे लड़ने का काम करता हूं। और एक ही मकसद है जिंदगी में कि नफरत की राजनीति देश के अंदर खत्म होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा खत्म होना चाहिए। हमको मिलकर इस देश को आगे लेके जाना है। मैं आप सबसे अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले लोगों से आपको इस मुल्क को बचाना है और जो हमारे धर्म का संदेश है उसको अपने जीवन में उतारना है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म कहता है हर पूजा की समाप्ति के बाद हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जो धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, जो धर्म मानवता के कल्याण की बात करता है, जो धर्म पूरे दुनिया के लोगों के कल्याण की बात करता है, उस धर्म में नफरत फैलाने की बात नहीं हो सकती, उस धर्म के अंदर बंटवारे की बात नहीं हो सकती। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के नबी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हर एक व्यक्ति सम्मान से लेता है, उनका नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। नबी को कहते हैं रहमतुल आलमीन। क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पे रहमत करने वाला। तो जिस धर्म के नबी का नाम ही रहमत करने वाले पर जुड़ा हो तो आप कभी भी उस धर्म के नाम पे भी नफरत फैलाने की बात नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, धर्म में बुराई नहीं है, धर्म के नाम पे झगड़ा कराने वालों में बुराई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी ये झगड़ा पार्टी है, तो इनसे सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।